नमस्कार दोस्तों, मैथ्स यात्रा में आज हम लोग यात्रा करते हुए पहुंचेंगे ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट नंबर 2 पे, है ना। पिछले क्लास में हम लोग कॉन्सेप्ट नंबर 1 देखे थे, आज हम लोग कॉन्सेप्ट नंबर 2 देखेंगे। धीरे धीरे ये कारवा चलता जाएगा और हम लोग एक दूसरे के साथ ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे। तो हमें उम्मीद है कि आप जो है जैसे उस वीडियो को मोहब्बत दिए थे उसी तरह से आप इस वीडियो को भी मोहब्बत देंगे, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट। देखिए, ट्रायंगल के बारे में आप अगर जान रहे हैं तो ट्रायंगल के बारे में इतना बस जान लीजिए कि अगर ये ट्रायंगल है तो आपको पता तो होगा ही कि इसकी 3 भुजाएं होती है, जैसा कि हम लोग पिछले वाले वीडियो में डिस्कस किए थे। ए, बी और सी मान लेते हैं, क्लियर। तो इसमें अगर हम साइड के हिसाब से अगर चलें तो इसमें एक होता है पेरीमीटर, नाम सुने होंगे आप लोग, जिसे हम लोग बोलते हैं क्या, परिमाप। क्या कहते हैं, परिमाप। और परिमाप जो है वो क्या होता है, तो तीनों भुजाओं का योग यानी सम ऑफ साइड्स जो होता है उसी को हम लोग पेरीमीटर बोलते हैं। तो आप यहां से लिख सकते हैं परिमाप बराबर a प्लस बी प्लस सी, क्लियर। और अगर इसी में एक इसका छोटुआ भाई होता है, इसका एक छोटुआ भाई होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, अर्ध परिमाप। क्या बोलते हैं, अर्ध परिमाप, है ना। और अर्ध परिमाप में यहां जो मैटर है इसको हम लोग बोलते हैं सेमी पेरीमीटर, क्लियर। तो इसका वैल्यू क्या होता है, तीनों भुजाओं का जो योग होता है उसका हम लोग आधा कर देते हैं, यानी a प्लस बी प्लस सी बाई क्या करते हैं 2। तो इस थ्योरम पर आधारित अब जितने भी सवाल हो सकते हैं आइए हम लोग करते हैं एक एक करके और देखते हैं कि इससे रिलेटेड कितने सवाल बनाए जा सकते हैं और किस किस टाइप का सवाल बनाया जा सकता है, ठीक है। तो देखिए, जो थ्योरम आपको लिख के दिए हैं वो थ्योरम देखिए यही है, कॉन्सेप्ट नंबर 2 कह रहा है त्रिभुज में 3 भुजाएं क्रमशः अगर ए बी सी हो तो परिमाप a प्लस बी प्लस सी होगा, क्लियर। अब देखिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या देगा, कहेगा किसी भी त्रिभुज ए बी सी में उसके तीनों भुजा का अनुपात क्रमशः 6, 5, 5 है और उसका परिमाप 80 सेंटीमीटर हो तो सबसे बड़ी भुजा का मान क्या होगा, इसकी बात कर रहा है, क्लियर। तो देखिए एक आपको हम दिखाते हैं छोटा सा चीज, देखिए गौर कीजिएगा थोड़ा सा। अगर ये ट्रायंगल है और इसमें आपका भुजा दिया हुआ है 6, 5, 5, क्लियर। तो आप जो है ये रेशियो में दिया हुआ है तो आप लिख सकते हो 6x प्लस 5x प्लस क्या 5x, यानी रेशियो हटा लिए हम और टोटल दिया हुआ है कितना 80। तो प्यारे बच्चों 5, 5, 10 और 6 16x और 16x बराबर अगर 80 है तो आप बताओ कि x का मान कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा क्या, क्लियर। तो जब x का मान 5 है तो आपसे कह रहा था कि 6x का मान क्या होगा, यानी 6 × 5 यानी 30 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। बात समझ में आ रही है, कहीं कोई दिक्कत है ना। तो ये सवाल जो आप लोग देखे ये एकदम बउआ वाला सवाल है, ठीक है। ऐसे ही कॉन्सेप्ट के सहारे हम लोग धीरे धीरे थ्योरी पे बढ़ेंगे। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन को कैसे कनेक्ट करता है, इस क्वेश्चन को समझने से पहले आप एक छोटा सा पॉइंट समझिए कि अगर आपके पास ये भुजा अलग दिया हुआ है और फिर दिया हुआ है क्या बी और फिर दिया हुआ है क्या सी, तो आप इसको ए बी सी कैसे बनाओगे, तो बस इतना ध्यान रखना कि इसका जो वैल्यू लिखा हुआ है उसे पहले आप लिख दीजिए। तो ये हो गया भाई 2 रेशियो क्या हो गया 3 हो गया। फिर आपका बी और सी कितना दिया हुआ है, तो 2 रेशियो क्या हो गया 3 हो गया, क्लियर। हमें निकालना क्या है, ए बी और क्या निकालना है सी। तो देखो कुछ करना नहीं है, बस आप देखो कि इसके आगे जो खाली जगह है उसमें आप 3 डाल दो और इसके आगे जो खाली जगह है उसमें 2 डाल दो, क्लियर। अब बताओ ए का वैल्यू कितना हो गया, गुना कर देना है, और इसका वैल्यू कितना हो गया 6 और इसका वैल्यू क्या हो गया 9। बात समझ में आ रही है। यानी जो पहला वाला क्वेश्चन था उसी को थोड़ा सा क्या किया है, घुमाकर ये दे दिया है, यानी रिलेशन एस्टैब्लिश करना है। अब देखो हमारा क्वेश्चन बन गया कि तीनों भुजा 4:6:9 है, तो आप बताइए तीनों का योग हम निकालेंगे, 9, 6, 15 और 4 कितना हो जाएगा, 19 यूनिट हो जाएगा। और 19 यूनिट बराबर दिया हुआ है आपका क्या 76। तो आप बताइए 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 4। तो आपसे पूछा गया है तो सबसे छोटी भुजा कौन सी होगी, तो बताइए छोटी भुजा सबसे क्या है 4 है, तो यहां से 4 यूनिट का मान निकाल लीजिए, यानी हमारा आंसर आ जाएगा क्या 16 और यही हमारा क्या है आंसर है। बात समझ में आ रही है, कहीं कोई दिक्कत है? आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर।
अब देखिए एक बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट, तीसरा कॉन्सेप्ट जो आपके सामने है वो देखिए क्या है। कह रहा है किसी भी त्रिभुज ABC में अगर तीन भुजाएं क्रमशः A, B और C है और सामने के शीर्ष से तीनों भुजाओं पर डाले गए लंब क्रमशः H1, H2, H3 है, तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा ये थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, इसको आइए थोड़ा सा लिपापोती कर लेते हैं, है ना, ये गलत है। तो देखिए गौर कीजिएगा थोड़ा सा, इसमें क्या होगा, इसमें आप अभी देखोगे क्या होता है कि अगर हमें तीन भुजा दिया हुआ है और H1, H2 और H3 का मान निकालना है तो H1, H2 और H3 का जो संबंध होगा भुजा के साथ वो इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी 1/A, 1/B और 1/ क्या होता है C, यानी हमेशा इसका व्युत्क्रमानुपाती होगा, यानी भुजा का व्युत्क्रमानुपाती करोगे तो आपका H1, H2, H3 निकले। लेकिन सवाल उठता है कि कैसे, है ना, इस चीज को देखना है और समझना है। देखिएगा मैटर समझिएगा थोड़ा सा, अगर हमारे पास तीन भुजा है A, मतलब त्रिभुज है A, B और क्या C, और इसकी तीन भुजा है A, B और क्या C, तो देखिएगा अब इसमें हम लोग डालने वाले हैं क्या, लंब। तो एक लंब आप यहां से डाल दीजिए, क्लियर, जिसे हम H1 बोलेंगे। एक लंब आप यहां से डाल दीजिए, है ना, जिसे आप H2 बोलोगे, और एक लंब आप यहां से डाल दीजिए जिसे आप क्या बोलोगे, H3 बोलोगे, क्लियर। तो सवाल ये उठता है कि H1, H2 और H3 का जो हम लोग मान निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे। अब देखिए समझिएगा रिलेशन कैसे एस्टेब्लिश किया जाता है। आप दुनिया के किसी भी फॉर्मूले से अगर एरिया निकालते हो तो जनाब हमेशा ध्यान रखिएगा कि एरिया कभी बदलता नहीं है, एरिया हमेशा बराबर होता है। तो हम यहां क्या करेंगे, अब देखो एरिया निकालने वाले हैं, तो भाई अगर हम इस बेस को आधार माने तो हम लोग पढ़े होंगे कि 1/2 गुने आधार गुने क्या होता है, ऊंचाई, यानी आपका जो है ये पीला वाला जो है ये H1 है, ये वाला आपका क्या है H2 है, और ये आपका क्या है H3 है। तो यहां से लिखेंगे क्या, H1, क्लियर। ये बराबर है किसके, दूसरे वाले, इधर से अब हम इस पे लंब डाले हैं तो आधार कौन सा हो जाएगा, B, तो यहां लिखेंगे B और इनटू हो जाएगा क्या, H2, और तीसरा जो होगा 1/2 गुने आधार कौन सा है C और इनटू हो जाएगा क्या, H3, क्लियर। तो जब आप देखोगे कि यहां से अगर हम काटेंगे तो ये रिलेशन आपका ये कट जाएगा और ये सब एक दूसरे के क्या है, बराबर है। तो A इंटू H1 बराबर B इंटू क्या, H2 और बराबर C इंटू क्या हो जाएगा, H3। बात समझ में आ रही है, कहीं कोई दिक्कत, H3। अब दिस इक्वल टू आप लोग क्या करो, 1 मान लो, एक कांस्टेंट टर्म मान लिए, तो क्या ये वाला और ये वाला बराबर होगा। तो आप बताइए A बराबर 1/ क्या हो जाएगा, H1। अब बताइए B बराबर क्या हो जाएगा, 1/H2, और यहां से C बराबर क्या हो जाएगा, 1/H3, क्लियर। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी कभी ABC का मान निकालेंगे तो हमारा जो है 1/H1, 1/H2 और 1/ क्या बनेगा, H3। और यही से आपका ये दो थ्योरी बनता है कि भुजा जो होता है वो हमेशा 1/ क्या होता है, शीर्षलंब, यानी साइड इंटू 1/ क्या होता है, हाइट। बात समझ में आ रही है। तो ये थ्योरी के आधार पे अब जो सवाल आपसे पूछेगा वो देखिए कैसा पूछेगा, एक सवाल हम लोग इस पे करते हैं, क्लियर। देखिए क्या कह रहा है कि त्रिभुज ABC में CD, BF और AE एक लंब है, और यदि CD, आप पहले नाम लिख लीजिए इसका, ABC है, देखिए गौर कीजिएगा थोड़ा सा, ABC हमने बना लिया। अब क्या दिया हुआ है, कह रहा है CD, यानी एक यहां से यहां D बना लिया आप। फिर क्या बोल रहा है, BF, यानी एक यहां से आप F बना लीजिए, और एक यहां से आप क्या बना लीजिए, E बना लीजिए, क्लियर। तो यहां से जो तीनों का रेशियो दिया हुआ है वो दिया हुआ है आपका CD रेशियो AE, और रेशियो दिया हुआ है क्या, BF, क्लियर। ये रेशियो दिया हुआ है 2:3 रेशियो क्या है, 4। तो आप हमें बताइए कि हम अगर यहां से देखें तो तीनों साइड का मान क्या हो जाएगा, यानी अगर CD है तो किस पे है, AC पे, तो हमारा भुजा AC अनुपात BC है ना, और निकल जाएगा क्या आपका AB।
तो तीनों भुजा का जो मान है वो क्या हो जाएगा, तो आप जानते हो इसका इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है, यानी 1/2, 1/3 और 1 क्या हो जाएगा 4। क्लियर। अब तीनों का एलसीएम ले लीजिए, तीनों का एलसीएम होता है क्या 12, 12 से गुना कर दीजिए, कुछ नहीं करना है, आपका आंसर आ गया भाई। यहां से आ गया 6, ये आ गया 3 गुने 4 करोगे 12 कट जाएगा, और ये 4 गुने 3 करोगे ये 3 आ जाएगा, यानी हमारा आंसर आ गया 6:4:3, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर होगा। बात समझ में आ रही है, कहीं कोई दिक्कत? अगली बार से क्या करना है, इतना लंबा करने में टाइम नहीं देना है, ये तो थ्योरी हम बता रहे थे इसलिए पूरा समझाया आपको। अगली बार से इसका एलसीएम ले लेना है। कितना होगा इसका एलसीएम भाई, तो इसका एलसीएम होगा 12। क्लियर। अब आप देखना है कि इससे इसको कटाओगे तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, इससे इसको कटाओगे तो क्या आ जाएगा भाई 4 आ जाएगा, इससे इसमें भागा दोगे तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, है ना। अब डिपेंड करता है कि सीडी कहां है, तो ये देखिएगा सीडी आपका ए बी पे है तो ए बी का मान निकल गया। अब ए ई कहां है, ए ई है आपका बी सी पे तो यहां बी सी का मान निकल गया, और साथ ही साथ आपका जो है बी एफ कहां है तो ए सी पे तो ए सी का मान निकल गया, यानी हमारा आंसर डायरेक्ट आ जाएगा, कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। बात समझ में आई, कहीं कोई दिक्कत है ना। अब देखिए एक क्वेश्चन हम क्या किए हैं, दोनों क्वेश्चन यानी फर्स्ट वाला जो पहला बताए हैं और दूसरा बताए, दोनों को एक जगह कंपाइल कर दिए हैं ना। अब देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है डाले गए लंब की लंबाई कितना है 4:6:3, यानी H1, H2 और H3 तीनों का जो मान है वो दिया हुआ है आपका 4:6:3। क्लियर। तो यहां से आपका A:B:C क्या हो जाएगा, क्लियर। तो ये हो जाएगा 1/4, ये हो जाएगा 1/6, ये हो जाएगा 1/3, यानी आप इसका एलसीएम ले लीजिए तो इसका एलसीएम आ जाएगा 12। अब 12 से सब में गुना कर दीजिए भाई, तो 12 से सब में गुना करेंगे तो आपका ये टर्म बन जाएगा 3, ये बन जाएगा क्या 2 और ये बन जाएगा क्या 4, यानी हमें मिल गया तीनों भुजाओं का माप। और आपको बताए हैं सबसे पहला पॉइंट आज यही बताए हैं कि परिमाप तीनों भुजाओं का योग होता है। तो 4 3 7 2 9 यानी 9 यूनिट का मान जो है वो क्या हो जाएगा 54। तो आप बताइए एक यूनिट का मान कितना हो जाएगा 6। तो आपसे पूछा है सबसे बड़ी भुजा कौन सी होगी, यानी 4 का मान निकालना है, तो 4 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 24। बात समझ में आ रही है ना। तो हमारा आंसर क्या हो गया ए। तो ऐसे ही आप जो है यहां आप ये सीरीज में जुड़े रहिए, मैथ्स यात्रा में जुड़े रहिए, आपको एक एक कॉन्सेप्ट करके डेली हम छोटा छोटा वीडियो करके इस पर डालते रहेंगे और आप हमारे साथ बने रहिए, ठीक है। तो चलिए आप जो है अगर नए सब्सक्राइबर हैं हमारे, है ना, नहीं सब्सक्राइब किए हैं, नए व्यूअर हैं, तो आप काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और थोड़ा सा अपने दोस्तों से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। तो चलिए मैथ्स यात्रा में बस इतना ही, आज यात्रा यहीं रोकेंगे, ये कारवां फिर से कल आगे बढ़ेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।